अचानक जया बच्चन ने बंगाल जाकर ममता बनर्जी से क्यों की गुपचुप मुलाकात। 1 घंटे बंद कमरे में क्या बात हुई, समझें सियासी मायने। बंगाल से निकला बड़ा राजनीतिक संदेश, क्या फिर साथ आएंगे विपक्षी दल। राजनीति में एक बड़ी ही पुरानी कहावत है कि सियासत की दुनिया में कुछ मुलाकातें सिर्फ मुलाकात नहीं होती, वो आने वाले वक्त की आहट होती है। और इस बार भी एक मुलाकात ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि क्या ममता बनर्जी के घर सिर्फ चाय पर चर्चा हुई या फिर बंद कमरे में विपक्ष की नई रणनीति पर मंथन हुआ। क्या समाजवादी पार्टी और टीएमसी के रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत होने जा रहे हैं, और आखिर क्यों। अखिलेश यादव के बाद अब जया बच्चन भी पहुंच गईं ममता बनर्जी के दरवाजे। इस तरह की तमाम बातें इस दिनों राजनीतिक गलियारों में घूम रही है, और इसकी वजह क्या है, चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। VOA कहते हैं, राजनीति में न दोस्ती हमेशा रहती है और न दुश्मनी। यहाँ सिर्फ समीकरण बदलते रहते हैं, साथ ही अपने अपने फायदे देखे जाते हैं। और शायद यही बदलते समीकरण और फायदे इस वक्त पश्चिम बंगाल की राजनीति में दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने गुरुवार यानी 2 जुलाई को कोलकाता के कालीघाट स्थित ममता बनर्जी के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। पहली नजर में ये एक सामान्य शिष्टाचार मुलाकात लग सकती है, लेकिन राजनीति में शायद ही कुछ सामान्य होता है, क्योंकि ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब बंगाल की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। अगर समय का पहिया पीछे घुमाकर देखे तो टीएमसी की चुनावी हार, पार्टी के भीतर बढ़ती नाराजगी, बागी नेताओं के दावे और विपक्षी राजनीति के भविष्य को लेकर बढ़ती चर्चाएं, इन सब के बीच जया बच्चन का ये दौरा अपने आप में कई सवाल छोड़ गया है। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ पुराने रिश्तों की गर्माहट थी या फिर विपक्षी राजनीति की नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। दरअसल कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता किरणमय नंदा ने पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी की हार के लिए सीधे ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा था कि बंगाल की जनता ममता बनर्जी को लगातार चौथी बार सत्ता में नहीं देखना चाहती थी। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा शुरू हो गई थी कि समाजवादी पार्टी और टीएमसी के रिश्तों में खटास आ सकती है, क्योंकि राजनीति में राजनीतिक नेताओं के बयान आगे की दिशा तय करते हैं। लेकिन तभी जया बच्चन का अचानक कोलकाता पहुंचना और सीधे ममता बनर्जी के घर जाना पूरे राजनीतिक समीकरण को नया मोड़ दे गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि इस कहानी में एक और नया ट्विस्ट भी सामने आया है। असल चर्चा तो उन तस्वीरों की हुई जो इस मुलाकात के दौरान सामने आई। जया बच्चन जिस कार से ममता बनर्जी के घर पहुंची, उसे खुद टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन चला रहे थे। राजनीति में ऐसे दृश्य कम ही देखने को मिलते हैं। और फिर जैसे ही जया बच्चन घर पहुंची, अभिषेक बनर्जी ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए और उनका सम्मान किया। ये तस्वीर सामने आते ही सोशल मीडिया पर चर्चाओं का तूफान आ गया। लोग पूछने लगे, क्या ये सिर्फ सम्मान था या फिर एक राजनीतिक संदेश? क्या ये सिर्फ पारिवारिक रिश्तों की झलक थी या फिर विपक्षी एकता का इशारा? क्योंकि सियासत में तस्वीरें अक्सर वो कह देती हैं जो नेता कैमरे के सामने नहीं कहते। हालांकि टीएमसी ने इन तमाम अटकलों को खारिज करने की कोशिश की है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने साफ कहा कि इस मुलाकात को राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। उनके मुताबिक जया बच्चन और ममता बनर्जी के बीच सालों पुराने व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध हैं। उन्हीं तो सौजन्य साक्षात जया बच्चन संगे ममता बंदोपाध्याय दीर्घदिनेर परिचय एवं जया बच्चन ममता दी के अत्यंत भालोबासेन, सारा बछरই যোগাযোগ থাকে, खबर রাখেন, एकदम सौजन्य साक्षात। ममता दिও ওনার কাছে অমিতজির খবরাখবর নিলেন, एकदम सौजन्य साक्षात। दोनों के बीच में क्या बात है? देखिए, दोनों का बहुत पुराना रिश्ता है और जया बच्चन जी ममता दीदी को बहुत प्यार करती है, तो ये काटसी विजिट था। और ममता दीदी भी अमित जी का क्या हाल है जया जी से पूछी, तो वो एकदम काटसी विजिट है। पहली बार चुनाव के बाद वो आई है मुलाकात। अरे बहुत पुराना रिश्ता है। जया बच्चन जी ममता दीदी को बहुत बहुत प्यार करती है। थैंक यू। कौन है? सब बोले आज रेवंत रेड्डी का एक सब बोले सब
टीएमसी नेता दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहती हैं और ये मुलाकात भी उसी रिश्ते का हिस्सा थी। लेकिन सवाल फिर वही, अगर ये सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात थी तो फिर इसकी टाइमिंग इतनी खास क्यों है? आखिर बंगाल की राजनीतिक हलचल के बीच ही यह मुलाकात क्यों हुई? दरअसल ये पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी की ओर से ममता बनर्जी के लिए समर्थन के संकेत मिले हों। चुनावी नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी कोलकाता पहुंचे थे और ममता बनर्जी से उनके आवास पर मुलाकात की थी। उस वक्त इस मुलाकात को विपक्षी एकजुटता और समर्थन के संदेश के तौर पर देखा गया था। और अब जब अखिलेश यादव के बाद जया बच्चन का ये दौरा एक बार फिर उन्हीं चर्चाओं को हवा दे रहा है, उधर बीजेपी ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि किसी को भी ममता बनर्जी से मिलने का पूरा लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने टीएमसी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी इस समय अपने अस्तित्व के संकट से गुजर रही है। उनका दावा है कि टीएमसी कई हिस्सों में बंट चुकी है और अब ये समझना मुश्किल हो गया है कि असली टीएमसी कौन सी है। Anybody can come to Mamata Banerjee's house, it's a democratic right for freedom of speech, freedom of movement. But right now, I don't know whether TMC actually exists. TMC has been broken into fragments. We can't even count the fragments, how many fragments in state, how many fragments in Delhi. So, I mean, a roadmap can be made, but the party doesn't exist. We don't know where is the party. In Vidhan Sabha, inside West Bengal Legislative Assembly, we really are confused. Who is actual TMC? Who is the Team B? Who is Team C? So, we are really, we are not bothered about Jaya Bachchan ji coming to Mamata Banerjee's house, but we are concerned about TMC party's fate. Where does it exist? We, the people of Bengal, at least can't figure it out. बीजेपी के इन बयानों ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में विपक्षी राजनीति नए दौर में प्रवेश कर सकती है। ऐसे में किसी भी मुलाकात को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि सियासत की बिसात पर कोई भी मोहरा बिना वजह नहीं चलता। हर मुलाकात का मतलब होता है, हर तस्वीर एक संदेश देती है और हर खामोशी के पीछे एक कहानी छिपी होती है। अब सवाल यही है, क्या जया बच्चन की ये मुलाकात सिर्फ पुराने रिश्तों की मिठास थी या फिर विपक्ष की नई रणनीति का पहला अध्याय? क्या बंगाल से निकला यह संदेश दिल्ली तक पहुंचेगा? क्या आने वाले दिनों में विपक्षी दलों के बीच नए समीकरण देखने को मिलेंगे या फिर यह मामला कुछ दिनों की चर्चा बनकर रह जाएगा? फिलहाल जवाब आने वाले वक्त के गर्भ में छिपे हैं, लेकिन इतना जरूर है, सियासत में खामोशी भी कई बार सबसे बड़ा बयान होती है और जया बच्चन और ममता बनर्जी की ये मुलाकात फिलहाल उसी खामोश बयान की तरह देखी जा रही है। अब देखना होगा, क्या ये सिर्फ एक मुलाकात थी या फिर भारतीय राजनीति के नए चैप्टर की शुरुआत? इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।